ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज आपको आपका सब्जेक्ट पता है? क्या सब्जेक्ट है? क्या टॉपिक दिया है? सफलता। सफलता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई है। पहले कहते थे कि कुमारियाँ फ्री हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कन्याओं को बहुत बर्डन है। कहीं पढ़ाई का बर्डन, कहीं जॉब का बर्डन, कैरियर सेट करने का बर्डन, कोई ना कोई बर्डन हमारे ऊपर है। हम फ्री नहीं हैं, किसी को थोड़ा है, किसी को ज़्यादा है, लेकिन बर्डन होते हुए भी हम अपनी लाइफ को कैसे सक्सेस बनाएं, उसके अंदर ऐसा क्या भर दें जिससे हमारे ऊपर कोई बर्डन ना रहे। उसके ऊपर है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। होता है ना, कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और कई बार ये कॉन्फिडेंस डाउन भी हो जाता है। कई बार देखो, हमने देखा है कि जब एग्ज़ाम होते हैं, पेपर होता है, किसी को फीवर आ जाता है, किसी को कहीं पेन हो जाता है, लेकिन अगर हमें ये अंदर से रहता है कि मेरे को एग्ज़ाम देना ही है, तो हम बीमारियों को साइड पे रख देते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं ना। ये तो नहीं है। हाँ, जो नील होते हैं उनको एक बहाना चाहिए होता है, क्योंकि सिर दर्द, पेट दर्द दिखता नहीं है। दिखता है किसी को सिर में दर्द? कोई बोल दे मेरा सिर दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, पेट दर्द हो रहा है, नहीं दिखता ना। झूठ बोल देंगे तो उसका कोई थर्मामीटर नहीं है। फीवर का थर्मामीटर है, लेकिन हम नहीं बोलते हैं फीवर है। ज़्यादातर हम जिस दौर से गुजरे हैं, छोटेपन से लेकर, और कभी कभी हमने झूठ भी बोला है, तो ज़्यादातर पेट दर्द का झूठ बोला है, जिसका कोई थर्मामीटर नहीं है। ये चलेगा, दौड़ेगा। लेकिन अगर हमें वाकई ही फीवर है, कोई बीमारी है और हमने एग्ज़ाम देना है, और हम कैसे भी करके उसको इग्नोर करके एग्ज़ाम देने जाते ही हैं, ये है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। होता है ना ऐसा? मम्मी पापा कहेंगे नहीं रहने दे, मैं तेरी मैडम को फ़ोन कर दूँगी, तो स्कूल मत जा, तेरे नंबर अपने आप आ जाएंगे, अगले दिन टेस्ट दे दियो। लेकिन हम सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और एग्ज़ाम देने, अपना टेस्ट देने के लिए चले जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम? सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो किस किस के अंदर है ये? सबकी लाइफ में एग्ज़ाम तो हुए हैं ना, और सब इस चीज़ से निकले हैं। तो कभी कभी झूठ भी बोला होगा, और इन चीज़ से निकले ही हैं कि फीवर हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन हमने उन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़े हैं। तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है ही, और जिनके अंदर नहीं है, तो सबसे पहले देखो
सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिंदी में कहते हैं आत्मविश्वास। तो मेरे अंदर आत्मविश्वास कितना है? आत्मा के ऊपर विश्वास। आत्मविश्वास माना आत्मा के ऊपर विश्वास। तो क्या मुझे अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास है कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है? आत्मा समझते हो? समझते हो ना? ये शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा चला रही है। और आत्मा ना होती तो ये शरीर चल नहीं सकता और आत्मविश्वास हमारे अंदर पैदा ही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मुझे आत्मा पे विश्वास है कि मैं आत्मा हूँ। चलने वाली, देखने वाली, बोलने वाली, खेलने वाली, पढ़ने वाली कौन हूँ मैं? आत्मा हूँ। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ। मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। तो सब कुछ करने वाली आत्मा है। हम सब ने देखा है डेड बॉडी को, कहीं पड़ोस में, कहीं अपने परिवारों में। आँख, नाक, कान, मुंह, पैर सब कुछ होता है, लेकिन वो देख नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो खा नहीं सकता, वो सूंघ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो क्या कहते हैं ये? इसके अंदर से वो आत्मा, वो शक्ति निकल गई। तो सब कुछ है ना, आंखें तो हैं लेकिन देख ही नहीं रही, कान भी लगे हुए हैं, कटे नहीं हैं, जीभ भी नहीं कटी, कटा कोई भी अंग नहीं है, लेकिन कोई भी बॉडी का ऑर्गन्स काम नहीं कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे कि शरीर में से जो शक्ति पूरी बॉडी को चला रही थी वो निकल गई है। इसलिए क्या कहते हैं उसको? डेड बॉडी, डेड साइलेंस जिसको कहते हैं। बिल्कुल ही कोई भी उसके अंदर अनुभव करने की क्षमता, शक्ति नहीं रही है। अगर वो है तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास है। तो सबसे पहले मैंने अपनी आत्मा में देखना है कि मेरे को आत्मा में कितना विश्वास है। और आत्मविश्वास है तो हम सारे विश्वास जीत लेते हैं। दूसरा, स्वयं पर विश्वास। आत्मा खाली शरीर को चला रही है। दूसरा हम कहेंगे स्वयं पर विश्वास। मुझे अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। क्या कोई भी कार्य को मैं लेती हूँ तो क्या उस पर मैं खरा उतरती हूँ? ये चेकिंग करनी है हमें। कोई भी कार्य हो, चाहे वो स्कूल का कार्य हो, चाहे वो ट्यूशन का कार्य हो, चाहे वो घर का अपना काम हो, चाहे मम्मी ने मुझे कोई काम दिया है वो काम हो, कोई भी काम हो, क्या मैं उसे अच्छे से पूरा करती हूँ या ये कह के छोड़ देती हूँ मुझे तो आता ही नहीं है, मैं कर नहीं सकती? बोलते हैं ये लाइन, क्योंकि कोई भी काम हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। क्या कहेंगे? है कोई भी काम इम्पॉसिबल? है इम्पॉसिबल? मैं ऐसा समझती हूँ कि कुमारियों के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल
अपने आप में हम लिखते हैं इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? इम्पॉसिबल को आई एम, अपने आप में ही वो पॉसिबल है। हमें तो बोल रहे हैं इम्पॉसिबल, लेकिन आप लिखेंगे तो क्या लिखा आता है? पढ़ी लिखी कन्याएं, आई एम पॉसिबल। तो क्या हम ऐसा समझेंगे कि हमारे लिए कोई भी काम पॉसिबल है या नहीं? इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, सब कुछ कर सकती हूँ। किसी की डिक्शनरी में, हमारी एक अपनी डिक्शनरी होती है, वैसे तो बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी डिक्शनरी बनाई है, लेकिन हमारी अपनी माइंड की भी एक डिक्शनरी होती है। तो क्या मेरे माइंड की डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है इम्पॉसिबल? क्या कहेंगे? कौन कौन सी कुमारी है जो ये कहे कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल है? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? है? नेपोलियन का नाम आप सबने सुना होगा, एक राजा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बुक्स में लिखा हुआ है कि भगवान को ना मानने वाला नास्तिक, लेकिन मैं कहता हूँ जिसके अंदर अपना आत्मविश्वास नहीं है वो नास्तिक है। तो क्या मैं अपने आप को नास्तिक कहूँगी? क्योंकि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी डिक्शनरी में ना शब्द तो है ही नहीं। है? कैसा भी पेपर आ जाए, बड़े से बड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मैंने अपनी डिक्शनरी में ये लाइन ऐड नहीं करनी है। उन्होंने कहा है सबसे बड़ा महामूर्ख वो है जिसने अपनी डिक्शनरी में ये कहा कि मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम पढ़ने वाले हैं, तो हमारी लाइफ के अंदर तो ये हो ही नहीं सकता। कहते हैं एक बार एक फैमिली में 5-6 सदस्य रहते थे, उसमें एक बूढ़ी दादी भी थी जो चल फिर नहीं सकती थी, अपना बर्तन उठा के नहीं रख सकती थी, उसको मुंह में ही खिलाना पड़ता था। तो एक बार पूरे मकान में आग लग गई। आग इतनी जोरदार थी कि सभी सदस्य भाग गए, लेकिन वो बूढ़ी माता क्या कहेंगे, सोई रही, मर गई, आग लग गई। नहीं, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि सब भाग गए हैं, वो भी 4 फीट की दीवार से छलांग लगाकर भाग गई। क्या कहेंगे? कैसे कॉन्फिडेंस आ गया? उसको किससे प्यार था? किससे प्यार था? उसको अपने आप से प्यार था।
जो चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, अपना गिलास नहीं उठा सकती, उसने 4 फीट की दीवार कैसे फांद ली। उसको क्या कहेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हमारे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस है। कई बार हम कहते हैं मैं नहीं कर सकती, ये पढ़ाई मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। हमने अपने आप को ही क्या शब्द दे दिया? मैं नहीं कर सकती, मैं सब्जी नहीं बना सकती, मैं कपड़े नहीं धो सकती, मैं अकेली कॉलेज नहीं जा सकती, मुझे मार्केट में जाने के लिए कोई साथ चाहिए, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तो ना शब्द हमारे मन को अच्छा नहीं लगता। मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे पापा, कोई भी फैमिली मेंबर, मैं उसको कोई काम कहूँ, भाई मेरा ये काम कर दो, वो कहे मैं नहीं करूँगा, तो आपको कैसा लगेगा? मैं नहीं करता तेरा काम। मेरे लिए मार्केट से ये चीज़ ले आ, मैं क्यों लाऊं? मैं नहीं लाता। मम्मी कहेगी मैं नहीं करती, पापा कहे मैं नहीं करता। तो आप अच्छा फील करते हो या बुरा फील करते हो? कैसा फील करते हो? हम किसी से ना शब्द नहीं सुनना चाहते, उसको अच्छे से कंपेल कर देंगे, कर देना भाई, कर देना, उससे हम हाँ सुन के ही रहेंगे, चाहे उसको कितना ही घी मक्खन लगाना पड़े। क्या सुनना चाहते हैं? हाँ, एक ही बार में हाँ कर देना भाई। मम्मी एक बार में ही हाँ कर दिया करो, 4 बार कहते हो फिर कर भी देते हो। क्या सुनना चाहते हैं? हाँ भी सुनना चाहते हैं और एक ही बारी में हाँ सुनना चाहते हैं दूसरों से। और मेरा अपना मन मेरे से क्या सुनना चाहता है? मन किसका है? मेरा मन मेरे से क्या सुनना चाहता है? हाँ, मैं करूँगा, मैं करूँगी। तो क्या बोलेंगे? मैं अकेली कर सकती हूँ। क्या समझते हो? मैं जा नहीं सकती अकेली? मैं जा सकती हूँ अकेली। मुझे कोई अंधेरे से भी डर नहीं लगता, मुझे कोई छिपकली से भी डर नहीं लगता, मुझे कोई चूहिया से भी डर नहीं लगता। मैं कॉलेज में भी अकेली जा सकती हूँ, मैं बस में भी अकेली जा सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कौन कहेगा ये? कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना। लेकिन अंदर मेरे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सब काम कर सकते हैं। जो मेरी फ्रेंड है वो बस में अकेली जा सकती है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? दीदी वो तो चली जाती है, उसको तो डर नहीं लगता। उसके लिए भी ड्राइवर वही है, कंडक्टर वही है, यात्री वही है, बस वही है, रास्ता वही है। वो जा सकती है, मैं नहीं जा सकती हूँ। किसकी कमी हुई? किसकी कमी है? मेरी अपनी कमी है। तो मेरे को ये चीज अपने अंदर जागृत करनी है कि मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फियर नहीं है। मेरी डिक्शनरी में फियर नाम है ही नहीं। जो कहती हैं दीदी ठीक बात है, कोई फियर नहीं है, वो हाथ खड़ा करें। अब वो हाथ खड़ा करें जिसके अंदर है।
है, एक के अंदर है। पीछे आप, क्या नाम है आपका? हिमांशी। है? फियर है किसी प्रकार का? नहीं है। वेरी गुड। आपके अंदर है? है। किस चीज का है? थोड़ा सा हटा के बोलना। हम्म हम्म किसी भी एनिमल से? छोटे छोटों से लगता है? इतने बड़े आप, छोटे छोटे से डर लगता है? अच्छा। और प्राप्ति को? फियर नहीं है। मुस्कान नहीं है। और किसको, किसने हाथ खड़ा किया है? अंधेरे से है। और छोटे छोटे एनिमल से है। और एग्जाम से है। और सिमरन है? नहीं है। किसी से नहीं डरते ना? हाँ, वेरी गुड। है? छिपकली से है। कौन कौन छिपकली से डरता है? छिपकली से सब डरते हैं। अगर हम छिपकली को, कैसे डर लगता है? अंधेरे में छिपकली आती है डर लगती है, बेड पे आती है तो डर लगता है। हैं? दीवार पे होते तो भी डर लगता है। ठीक है। और छिपकली से कैसे डर लगता है? दीवार पे होती है ये डर लगता है हमारे ऊपर गिर ना जाए, ऐसे डर लगता है। तो आपने सुना कि छिपकली गिरी किसी के ऊपर और वो मर गया? सुना आज तक? छिपकली गिरी, उसको हार्ट अटैक हो गया। छिपकली गिरी, वो बीमार हो गया। होता है ना? मना हम उस चीज से तो डरे है ना, चलो सांप आ गया, चलो मानने वाली बात है। लेकिन छिपकली से तो डर का है काम। तो अंदर ये, हम कोई भी चीज से डर लगता है ना, आप उसके पास ज्यादा जाएंगे तो आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो छिपकली से डर माना हमने अपने अंदर ये डर खुद पैदा किया है कि मेरे को छिपकली से डर लगता है। अपनी सेफ्टी करनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर पॉइजन है। लेकिन डरने की तो कोई बात ही नहीं है ना। क्या कहेगी छिपकली हमको? क्या कहेगी बताओ? उसका इतना बड़ा मुंह भी नहीं है खा जाए, उसके अंदर वो ताकत भी नहीं है हमको डस ले। क्यों? किसी ने सुना छिपकली ने उसको काटा था? सुना? काटा है किसी को आज तक छिपकली ने? अरे छिपकली खुद ही इतना डरती है। आप छिपकली के पास जाओ तो सही, थोड़ा सा ऐसे करो, बेचारी कहाँ भाग जाती है। भागती है नहीं भागती? किसी का ये एक जना ये बताए मैं छिपकली के पास गई, छिपकली वापस मेरे पास आ रही थी, बताओ। छिपकली आई और मैं छिपकली के पास गई, छिपकली मेरे को होता है ना, बंदर को मारते हैं ना तो हमारा जो फियर होता है, आप देखो भाइयों के आगे बंदर जल्दी भाग जाते हैं और लेडीज के आगे नहीं भागते। होता है ना, डंडा वही है, वो तो बिना डंडे के भी भगा देते हैं। और हमारे से तो डंडे से भी नहीं भागते। तो काम क्या कर रहा है? क्या वाइब्स दे रहे हैं हम उसको? हम तेरे से डर रहे हैं, हम तेरे से डर रहे हैं, हम तेरे से। तो क्या करेगा? जो हमारे वाइफ्स हैं वो उसके पास जा रहे हैं और वो अपने आप क्या करेगा? ये तो डर ही रहा है, मैं इसको और डराऊं। होता है या नहीं होता है? प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि अपने यहाँ तो बहुत मंकी है ना, देखते ही हो ना। तो ये डर किसने पैदा किया? मेरे अंदर खुद ये डर है। तो छिपकली से डरना तो कोई डरना नहीं है ना। ये हमारा धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा।
अब देखो पास जाके कुछ भी नहीं कहेगी आपको। आपको थोड़ा सा प्यार तो करो, उसका एंजॉय करो उल्टा। मैं छोटी थी ना, मैं भी डरती थी, तो मेरे को ऐसे किसी ने बताया, कहते इसके साथ खेलो। मैंने कहा कैसे खेलूं? कहते आपका डर खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि ना झाड़ू होती है ना सीख वाले, कहते उसके ऊपर ना कॉटन लपेट लो, जैसे कान साफ करते हैं ना, ऐसे कॉटन लपेट लो और फिर उसके साथ खेलो। तो मैं उसके साथ खेलने लगी, बड़ा मजा आया। उसको ऐसे करूँ वो तो कई गुना दूर भागे, फिर उसके मुंह के आगे करूँ वो कई और गुना दूर भागे, वो तो कमरे से ही भाग गई और मेरा डर खत्म हो गया। मैं कहती रहती हाय वहाँ आएगी मेरे ऊपर गिरेगी, वो वहाँ है मेरे ऊपर गिरेगी। और उसके साथ मैंने क्या किया, खेलना शुरू कर दिया। और खेल खेल में क्या होता है, वो हमारा दोस्त बन जाता है। और दोस्त से तो कोई, तो क्या करेंगे, डरेंगे। अभी एक बार एंजॉय करके देखना, बड़ा मजा आएगा और हमारा फियर भी खत्म हो जाएगा। हो सकता है, इजी है टफ है ये, करो ना, ये तो बहुत कर सकते हैं। दूसरा, अंधेरे से किसको डर लगता है? मैंने एक बार पहले भी बताया था, ये छोटी है इसलिए डर लगता है ना, डर लगता है। क्या होता है, ऊपर अंधेरे में जाएंगे, कोई बंदा मिल जाएगा, किस चीज़ से डर लगता है? अंधेरे में गए, अंधेरा है, कोई है, ये डर लगता है। और किसको लगता है डर? और तो कोई नहीं है ना। आप ये देखो, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, एकदम लाइट है। अब मैं सारी लाइटें ऑफ कर देती हूँ, बिल्कुल नाइट वाला टाइम आ जाता है, कमरा वही है, दीवारें वही हैं, तो इसमें कौन एंट्री कर रहा है? सिर्फ लाइट ही तो ऑफ हुई है, चीजें तो सारी वही हैं। तो हम कहीं, हमको डर लगता है, डर किस चीज से हुआ? डर किस चीज से हुआ? हमारे मन में कोई ना कोई पिछले जन्म का कोई डर होता है। जैसे कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति था, वो ऑफिस में काम करता था, तो उसके पास एक लड़की काम करती थी और उसको गुलाब के फूल की खुशबू से एलर्जी थी। होती है ना, किसी किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो उसको बहुत एलर्जी थी। तो वो जहाँ भी गुलाब देखती थी उसको छींकें आने लग जाती थी, जुकाम लग जाता था। तो वो कोशिश करती थी कि वो दूर रहे, होते ना किसी चीज़ से हो जाता है। तो एक बार वो ऑफिस में आई तो एक गुलाब का फूल शोपीस के रूप में ऑफिस में पड़ा हुआ था और उसने वहीं छींकें मारनी शुरू कर दी। तो उसने कहा, सर प्लीज़ क्या इस फूल को आप बाहर रख सकते हो? कहते क्या हुआ? कहते मुझे इससे एलर्जी है। कहते ये तो आर्टिफिशियल फ्लावर है। तो उसको कहाँ से एलर्जी हुई? कहाँ से थी एलर्जी? उसके दिमाग से, कहीं पिछले जन्म का, कहीं सोच का उसको एलर्जी थी। तो उसको बहुत वंडर लगा। इसको कहते हैं साइकोलॉजी, इसको कहते हैं साइकोलॉजी इल। उसको साइको बीमारी थी। हैं? वो भी है, ये भी होता है। लेकिन मैं ये देखती हूँ, जैसे किसी का बताते हैं, किसी को बैक में बहुत पेन था, बहुत पेन था, उसने सारे MRI सब टेस्ट करा दिए, लेकिन उसका पेन ख़त्म नहीं हुआ सारे टेस्ट होने के बावजूद। और डॉक्टर कहें आपको कुछ है ही नहीं, आपका क्या ट्रीटमेंट दे? तो बहुत परेशान हो गई, बहुत साल ट्रीटमेंट करती रही, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तो एक बार उसको एक डॉक्टर मिले, उन्होंने कहा हम आपको पिछले जन्म में ले जाते हैं। तो उसको बैक बर्थ में ले गए, रिटर्न ले गए,
तो फिर देखा कि वो पिछले जन्म में ट्रक के नीचे आकर बिल्कुल कुचली गई थी, जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल क्रैक हो गई थी। लेकिन उसकी आत्मा निकल गई। वो आत्मा के अंदर क्या चीज लेके गई? क्या लेके गई? वो पेन लेके गई। तो जब उसका बर्थ हुआ और क्या लेके आएगी वो उसकी जो आत्मा के अंदर फीड था दर्द, वो दर्द को साथ लेकर आई। उसको तो राइट ही कहेंगे, हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रैक्टिकल बातें हैं हमारी। मैं आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाती हूँ। तो प्रैक्टिकल ऐसा है, वो हमारी आत्मा के अंदर चला जाता है, क्योंकि फिर हम जब नेक्स्ट बर्थ में आते हैं वो चीज़ें हमारे साथ आती हैं। आप आजकल देख रहे होंगे टीवी में सिंगिंग के प्रोग्राम, डांसिंग के प्रोग्राम, छोटी छोटी बच्चियाँ, है ना? देखिए ना, छोटी छोटी। मैं देखती हूँ कोई 3 साल की भी, है ना? पीछे 3 साल की छोटी सी गुड़िया ने इतना प्यारा डांस किया। अब इतनी सी छोटी सी बच्ची को क्या पता कौन सा गाना, कैसे डांस, कैसे एकदम क्या मस्त कर रही थी। तो इसका मतलब क्या कहेंगे? उसको पिछले जन्म की याद थी। कितना अच्छा आजकल देखो छोटी छोटी बच्चियां गा रही हैं, बड़े बड़े सिंगर उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, वे हम भी तुम्हारे आगे फेल हैं। लेकिन ये क्या है? कॉन्फिडेंस है ना? कॉन्फिडेंस। इतनी बड़ी स्टेज पर जाना, और वो भी छोटी छोटी बच्चियों को, तो ये कोई कम बात नहीं है। तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर 2 चीजें हैं, एक कॉन्फिडेंस, एक उनको ये नहीं पता कि डर क्या चीज है, कि लोग मुझे देख रहे हैं तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। उनको इस बात का भी, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर ये बातें आ जाती हैं, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी। ये बातें आने से हमारा जो डर है वो क्या होता है? पैदा हो जाता है। अभी जैसे ये वायरस चल रहा है, हमारे पहचान वाले एक भाई को हुआ, तो उसने ट्रीटमेंट लिया, आइसोलेट हुए, और फिर क्या हुआ, उनके साथ उनकी मदर को भी हो गया, क्योंकि वायरस आप सब जान रहे हो आजकल। तो फिर डॉक्टर को फ़ोन किया कि मेरी मदर को भी हो गया है, तो उनको टेस्ट किया तो उनका पॉजिटिव निकला। और उनकी जो मिसेस थी वो उनको खाना वाना, मेडिसिन वगैरह सब उनका केयर कर रही थी। तो वायरस है तो ज़रूर उसको भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसको भी थोड़ा थोड़ा फीवर आना शुरू हो गया, थोड़ा कोल्ड हो गया। तो उसने डॉक्टर को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मेरी मिसेस को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। उसने कहा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे करो, जो मेडिसिन आप ले रहे हो, जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, आप इनको भी 5 डेज 7 डेज का दे दो। तो उसने कहा मेरी 6 साल की गुड़िया भी है और 6 मंथ का मेरा बेटा भी है, तो उनके लिए क्या करूं? उन्होंने कहा उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि वायरस क्या चीज है। कहते हैं आपकी बात ठीक है, जो 6-7 साल की गुड़िया है वो जब कोरोना का टेस्ट कराने आए तो वो थोड़ा सा उसने सुन लिया था कि ये बीमारी है, तो कहती है पापा मैं टेस्ट नहीं कराती। और जो 6 मंथ का है उसको तुरंत टेस्ट कराया और उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो डॉक्टर कहता है मैं गारंटी देता हूँ इनको नहीं होएगा, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादा फीवर
जो आ रहा है ये सारा किससे आ रहा है? फियर से आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले वायरस में क्या आ रहा है? बुखार आ रहा है। तो उसने कहा बच्चों को नहीं हो रहा। आपने सुना किसी साल के बच्चे को हुआ है, 2 साल के बच्चे को हुआ है, 3 साल के बच्चे को हुआ है? नहीं हुआ। जिस माँ को कोरोना है उस माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया, उसको भी नहीं हुआ। नहीं तो कह रहे हमको टच भी नहीं करना है, और उस बच्चे को भी कोरोना नहीं हुआ। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो किससे हुआ ये? हमारी सोच से, दूसरों के थोड़े डर से। तो हमारे अंदर ये जो फैल रहा है इससे भी फैल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है हमारा आत्मविश्वास। उनको पता ही नहीं है कि होना है या नहीं होना है, स्टेज पे हैं या बिना स्टेज पे हैं, रूम पे डांस कर रहे हैं या स्टेज पे डांस कर रहे हैं, मेरे को नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं आके आऊँगी या नहीं आऊँगी। माँ ने तैयार करके स्टेज पे भेज दिया, उसने डांस करके स्टेज से उतर आई बस। क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, वो ये बोल भी नहीं पा रहे कि मेरे को ये नंबर दो। कहते हैं ना वो कौन कितने 6, 7 साल 8 साल से ऊपर बोलते हैं कि हमें वोट दो। हैं उनको तो वोट भी नहीं मांग रहे, उनको सिर्फ आना है, अपना एंटरटेनमेंट करना है और चले जाना है। तो ये कैसे आ रहा है? क्योंकि उनको इस चीज़ का पता